एक फिल्म को बनाकर दर्शकों को दिखाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 चीज़ें। पहला आपको चाहिए एक फ़िल्म रिकॉर्डर जो कि शूट करे, रिकॉर्ड करे। दूसरा आपको चाहिए एक फ़िल्म प्रिज़र्वर यानी फ़िल्म की रील, पट्टी, हार्ड डिस्क जैसी कोई चीज़ जो कि इस फ़िल्म को सहेज कर रखे। और तीसरा आपको चाहिए एक वीडियो प्रेज़ेंटर यानी कि वो उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप दर्शकों के सामने फ़िल्म को प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इन तकनीकों के करीब मिलती है, वो फ़िल्म प्रिज़र्विंग या फ़िल्म रिकॉर्डिंग के करीब नहीं मिलती बल्कि फ़िल्म प्रोजेक्शन के करीब मिलती है। और ये चीज़ है शैडो प्ले। शैडो प्ले एक कला है जो आज भी प्रचलित है वैसे तो, पर ये प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि जो पुरानी गुफाएं हैं, गुफाओं के भित्ति चित्र वगैरह में भी इसका थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है देखने में हमें। इसमें होता क्या है, प्रकाश के किसी स्रोत के सामने कोई आकृतियां रखी जाती हैं। अगर आप कठपुतलियां रखते हैं तो उसे कहते हैं शैडो पपेटरी। और शैडो प्ले में अक्सर जो जानवरों की खाल होती है उसमें तरह तरह के रंग रोगन लगा के उनसे आकृतियां बनाई जाती हैं और उनको प्रकाश के स्रोत के सामने रखकर उनका जो उनकी जो छाया है, परछाई, उसे रखा जाता है सामने पर्दे पर, जिसको लोग देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो ये तो एक मूलभूत बहुत ही कच्चा, बहुत ही रॉ आधार हो गया फिल्म प्रोजेक्शन का। इसके बाद जो महत्वपूर्ण उपकरण आया, जो एक तकनीक आई, वो आई कैमरा ऑब्स्क्यूरा, या जिसे आप आज कह सकते हैं पिन होल कैमरा। एक छोटे से बॉक्स में अगर हम एक बिल्कुल छोटा सा छेद करते हैं, छोटे से बॉक्स नहीं, बॉक्स सामान्य साइज का लीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद कीजिए और सामने अगर कोई दृश्य है जो बड़ा अच्छे से प्रकाश जिस पे है, काफी वहां से प्रकाश आ रहा है, तो वो छोटे से छेद से परावर्तित होगा तो उस बॉक्स के पिछले हिस्से पर एक प्रतिबिंब बनेगा, रिवर्स उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको आप ऊपर अगर उसके शीशा रखें, मिरर रखें तो उसे देख सकते हैं। तो ये तकनीक जो है इसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहा गया। पहले लोग उस प्रतिबिंब के आधार पर पेंटिंग किया करते थे। तो ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा का जो तरीका था ये भी बहुत पुराना है। चाइना के जो मोहिज्म फिलोसफी है उसमें इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है उसके ग्रंथों में, और वो भी ईसा से 400 साल पहले की बात है, यानी जब चाणक्य चंद्रगुप्त का समय चल रहा होगा उसके आसपास की बात है। तो यह भी एक तरीका था, लेकिन इसके बाद सिनेमा का जो अगला चरण है उसे आने में बहुत 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 लंबा समय लग गया। वो हुआ 17वीं शताब्दी के लगभग मध्य में, यानी कि लगभग 2000 साल बाद। तो ये हुआ कि लेंस का प्रयोग उस समय काफी प्रचलित हो चला था। लेंस सूक्ष्मदर्शी में लगाया गया, दूरबीन में लगाया गया। हालांकि लेंस का आविष्कार काफी पहले हो गया था, वो 1100-1200 के आसपास हो गया था, लेकिन 1650 के आसपास लेंस जो है वो इस तरह से प्रयोग होने लगा कि जो पिन होल कैमरा होता है, कैमरा ऑब्स्क्यूरा जैसा, उसके छेद में, उस छेद की जगह अगर हम लेंस लगा दें तो एक नई चीज बनती है। अब इसमें जो है बाहर का दृश्य अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है, वो तो होता था पहले भी, लेकिन इसमें अंदर की चीज को आप बाहर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर कोई चीज रखिए, उस पर प्रकाश डालिए, जैसे शैडो प्ले में करते हैं उस तरीके से इसका प्रतिबिंब बाहर आप पर्दे पर बना सकते हैं। ये घरेलू प्रोजेक्टर जैसी एक चीज बनती है, जिसको अभी भी कई बार बच्चे विज्ञान मॉडल वगैरह में प्रोजेक्टर बना के दिखाते हैं। तो ये जो चीज है इसका फिर नाम रखा गया मैजिक लैंटर्न, यानी कि जादू की लालटेन। तो ये जो मैजिक लैंटर्न है ये 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में बहुत प्रचलित रहा और इसका शिक्षा और मनोरंजन के लिए उपयोग किया गया। सर्कसों में लोग मैजिक लैंटर्न लेके जाते थे। छोटे छोटे मैजिक लैंटर्न ऐसे बनाए जाते थे जिन्हें पीठ पे लादा जा सकता था और उससे जाकर लोग उसका खेल दिखाते थे। तो ये प्रचलित हुआ और ये अपने चरम पर तब पहुंचा जब 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में बेल्जियम के एक आविष्कारक थे जिनका नाम था रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने कई सारे ऐसे मैजिक लैंटर्न का उपयोग किया और उनके उपयोग से उन्होंने एक चीज बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा फैंटास्मगोरी। अब फैंटास्मगोरी में ये होता था कि कई सारे मैजिक लैंटर्न की मदद से वो पहले दर्शकों को बुलाते थे, एक थिएटर जैसे सिनेमा हॉल के अंदर उनको बिठाते थे, दरवाजा बाहर से बंद कर देते थे और फिर अंदर उन मैजिक लैंटर्न के माध्यम से ऐसी आकृतियां उन लोगों को चलती फिरती दिखाई देती थी। कभी कोई कंकाल सर पे से निकल गया, कोई भूत प्रेत बाजू से आ गए, आवाजें आ रही हैं, तो लोग चीखते चिल्लाते भी थे, डरते भी थे। उनको बड़ा मजा आता था इस सब चीजों में, उनका इंटरेस्ट बहुत था गोथिक में, भूत प्रेतों में, तंत्र मंत्र वाली कहानियों में, इन सारी चीजों में। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं जिनकी अभी हमने बात की है, चाहे वो शैडो प्ले हो, चाहे वो कैमरा ऑब्स्क्यूरा हो, या मैजिक लैंटर्न हो, या फैंटास्मगोरी हो, ये सारी चीजें प्रोजेक्शन का काम तो करती हैं, लेकिन अभी तक फिल्म प्रिजर्वर जैसी कोई चीज नहीं थी। आप फिल्म को शूट करें और वो किसी चीज पर आए, वो प्रिजर्व रहे, ताकि आप बाद में उसको प्रोजेक्ट करके दिखा सकें, ये चीज तो थी नहीं उस समय।
तो इस चीज का अर्थात ये फोटोग्राफी जो है इसकी शुरुआत हुई 1839 के आसपास, जब फ्रांस में कुछ आविष्कारकों ने सबसे पहली फोटोग्राफ्स खींची और अगले 20-25 साल के अंदर अंदर कलर फोटोग्राफी भी आ गई। लेकिन जो सिनेमा वाली बात होती है उसके लिए जिस तरह के सेल्यूलाइड की पट्टी की जरूरत थी वो काफी बाद में आई, और 1800 लगभग जो 90-92 के आसपास का समय था उस समय ये पूरी तरह से विकसित होकर सामने आई ये चीज। इसके लिए जिनका श्रेय सबसे ज्यादा जाता है वो है जॉर्ज ईस्टमैन। जॉर्ज ईस्टमैन को कई बार आधुनिक फोटोग्राफी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने एक पट्टी बनाई थी और इन्होंने जो कैमरा बनाया उसका नाम रखा था कोडेक कैमरा। इनकी कंपनी थी ईस्टमैन कोडेक कंपनी। तो उसमें इन्होंने एक पट्टी बनाई थी जिसमें आप सिर्फ एक बार में एक फोटो नहीं खींचते, बल्कि एक फोटो खींचने के बाद पट्टी को आप खिसकाते हैं और फिर आप दूसरी फोटो खींचते हैं, फिर तीसरी फोटो खींचते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सेल्यूलाइड की एक स्ट्रिप, एक फिल्म की जो रील होती है, फिल्म रील, उसका इन्होंने आविष्कार किया था। तो वह तो हो गया था, लेकिन इसके आगे पीछे ये जब ये इस सेल्यूलाइड पे काम कर रहे थे उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे कहते हैं मॉब्रिज एक्सपेरिमेंट। और मॉब्रिज एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो बंदे थे वो थे इंग्लिश फिजिसिस्ट और फोटोग्राफर जिनका नाम था एडवर्ड मॉब्रिज। एडवर्ड मॉब्रिज को एक दूसरे बंदे जो थे मिस्टर स्टैनफोर्ड जिनका नाम था, उन्होंने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्योंकि मिस्टर स्टैनफोर्ड के पास घोड़े थे और रेस कोर्स में घोड़े दौड़ाने का उनको शौक था। लेकिन उनकी एक जिज्ञासा थी जो शांत नहीं हो रही थी। उनकी जिज्ञासा थी कि क्या दौड़ते समय घोड़े के चारों पैर हवा में हो, ऐसा कोई क्षण आता है। अब घोड़ा जितनी तेज दौड़ता है उसमें इंसान की आंख उसे देख नहीं सकती, तो ये इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने मॉब्रिज को दिया ये काम, और मॉब्रिज से पहले भी लोगों को दिया था पर हुआ नहीं था। तो मॉब्रिज ने क्या किया कि उन्होंने घोड़े के जो दौड़ने का जो एक रास्ता होता है उसके नीचे पटरियां लगा दी और उन पटरियों के नीचे स्विच लगा दिए। तो घोड़ा जैसे जैसे दौड़ता था अपने आप को स्विच दबते थे और उससे अपने आप फोटो क्रम से खिंचती जाती थी। तो ये जो घोड़ा जब दौड़ा तो उसके बाद 12 फोटोग्राफ उन लोगों के सामने आए और 12 में से दूसरा तीसरा फोटोग्राफ ही ऐसा था जिसमें घोड़े के जो चारों पैर थे वो हवा में थे। तो ये जिज्ञासा तो मिस्टर स्टैनफोर्ड की शांत हो गई। लेकिन जब मिस्टर मॉब्रिज ने इसे मैजिक लैंटर्न जैसी एक चीज में लगाया और रील को एक साथ चलाया तो उन्होंने देखा कि इसका तो जो प्रतिबिंब है वो चलचित्र बन रहा है, यानी चित्र जो है चलता हुआ हो रहा है। ये तब की बात थी जब ईस्टमैन इसे जस्ट आगे फिल्म की रील लेने वाले थे। इन्होंने मॉब्रिज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने अलग अलग स्ट्रिप्स पर फोटोज खींचे थे और उन फोटो को बाद में एक साथ चलाया था। फिर हो गया रील का आविष्कार जो ईस्टमैन ने बाद में किया। तो अब जॉर्ज ईस्टमैन की जो पट्टी थी उसको और मॉब्रिज का एक्सपेरिमेंट था, इन दोनों चीजों को मिलाकर जो बंदा सामने लाया वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। क्योंकि मॉब्रिज जब इस सब विषय पे लेक्चर देते रहते थे, अपने इस एक्सपेरिमेंट पे इसके बारे में बात करते थे, तो थॉमस अल्वा एडिसन वहां से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, करीब ही रहते थे। अब वो लेक्चर्स वगैरह जो थे उन्होंने अटेंड किए या नहीं किए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बारे में उनकी जानकारी तो थी। तो एडिसन ने इन दोनों चीजों को मिलाया, ईस्टमैन की सेल्यूलाइड की पट्टी और मॉब्रिज का एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा कैनेटोस्कोप। तो कैनेटोस्कोप में क्या होता था कि कैनेटोस्कोप एक बॉक्स जैसा होता था जिसमें आप एक छेद में से देखते थे। वो छेद में से जब आप अंदर देखते हैं तो वो जो कैनेटोस्कोप ने जो शूट किया होता है वो क्रम से गुजरता था उसके सामने, वो पट्टी गुजरती थी तो आपको फिल्म की तरह वो दिखता था। उन्होंने एक व्यक्ति के छींक का एक शॉट लिया था जो अक्सर उसमें दिखाया जाता था। तो उन्होंने कैनेटोस्कोप का व्यापारिक प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, उन्होंने इसे बेचना चालू कर दिया, लोग खरीदते भी कैनेटोस्कोप। अब क्या हुआ कि जब लोगों ने उससे पूछा एडिसन से कि क्या ये कैनेटोस्कोप के बाद आप अगला चरण ये रखेंगे कि बड़े पर्दे पे इन चीजों को दिखाएंगे, इस तरह की जो शूटिंग हुई है उसको, तो एडिसन ने एक बड़े ही अजीबोगरीब कारण से मना कर दिया। एडिसन ने कहा कि भाई अगर मैं ये चीज जो है बड़े पर्दे पे सबको एक साथ दिखाऊंगा तो मेरी ये बॉक्स खरीदेगा कौन, तो इनकी यूएसपी चली जाएगी। तो बड़ी ही अजीब सी व्यापारिक वजह से उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया। लेकिन ये काम होना तो था ही, और ये काम किया लुमियर ब्रदर्स ने कुछ ही समय बाद फ्रांस में, जब लुमियर ब्रदर्स ने एक मशीन बनाई सिनेमेटोग्राफ, और उसी के नाम पर आज भी हम सिनेमा की जो शूटिंग का काम होता है उसे हम सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। तो सिनेमेटोग्राफ एक ऐसा उपकरण था जो कि फिल्म को शूट भी करता था, ईस्टमैन वाली पट्टी पर वो उसे रिकॉर्ड भी करता था और उसे प्रोजेक्ट भी करता था, उसे पर्दे पर दिखाता था। इस तरह लुमियर ब्रदर्स ने 7-8 फिल्में बनाई, जिनमें से बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में, जैसे पहली फिल्म कई बार कहा जाता है, वो है लुमियर फैक्ट्री से दर्शकों का बाहर आना।
उस समय की फिल्में जो थी 45 सेकंड 1 मिनट तक की फिल्में हुआ करती थी और इस तरह की 7-8 फिल्में लुमियर ब्रदर्स ने एक एग्जीबिशन में लोगों के सामने दिखाई और इस तरह आप कह सकते हैं कि पहली बार सिनेमा जो है पर्दे पर आया और लोगों ने उसे देखा। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और एग्जीबिशन किया जिसमें उन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म बनाई। छोटी सी थी बट बड़ी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उसमें एक ट्रेन आती है और ट्रेन जब आई थी लोगों के सामने तो लोग सचमुच भागने लगे थे, इधर उधर भगदड़ मच गई थी। वहां पर लोगों को लगा जैसे ट्रेन सचमुच उनकी तरफ आ रही थी। तो इसके साथ ही सिनेमा जो था वो दुनिया में आया और ये तीनों तकनीकें एक साथ आई लुमियर ब्रदर के सिनेमाटोग्राफ में। जो कहानी पहले कई सारे उपकरणों से चली आई थी उन सारी तकनीकों का संगम हुआ और फिर सिनेमा बना। इसके बाद फिर उसमें साउंड आना, फिर उसमें कलर आना और बाकी सारी चीजें आना, स्पेशल इफेक्ट्स आना। स्पेशल इफेक्ट्स लुमियर ब्रदर्स के ठीक साथ या कहें उसके जस्ट बाद ही जॉर्ज मिलीज करके एक फ्रेंच फिल्म मेकर हुए जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और उसमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स उन्होंने डाले जो कि उस समय के स्पेशल इफेक्ट्स थे जब सिनेमा जो था अपने शुरुआती दौर में था। तो वहां से फिर बात आगे बढ़ी और सिनेमा अपनी 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 नई ऊंचाइयों को छूने की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर हमारी बात यहाँ खत्म होती है कि सिनेमा की तीनों तकनीकें एक साथ आई और लुमियर ब्रदर्स के सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से सिनेमा जो है वो दुनिया में प्रचलित होना वहां से शुरू हुआ और ये बात थी 1895 की।